भाई साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बैठो। भाई साहब, मैं फिदा से बात करना चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान आ जाए। वो तो अपनी मर्जी से अमेरिका गया है, उसे वापस पाकिस्तान आने से किसने रोका है? कभी कभी बड़ों को छोटों की खुशी में राजी होना पड़ता है। बच्चों की खुशी इस बात में होनी चाहिए कि वो अपने बड़ों की अदब और ताबेदारी करें, ना कि नाफरमानी। आप उसकी बात मान क्यों नहीं जाता? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाई साहब। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो फिर मेरी तबीयत खराब करने पे क्यों तुली हुई हो? मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, और वो ये कि आपकी बेवा बहन एक माँ भी, और अपनी औलाद की जुदाई सहना आसान नहीं होता भाई साहब। औलाद का दुख कोई मेरे दिल से पूछे कि मेरा दिल कितना बड़ा है। बहुत जल्दी चले गए तुम सका, बहुत जल्दी चले गए बेटा। ग्रेट, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और तजर्बा भी। वेल डॉक्टर शमसा, आप कल ऑफिस आ जाएं। इस वक्त वैकेंसी भी है और ऐसा समझें कि कल आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। मेरे लिए ऑनर की बात है ये सर। सच पूछें तो मैं काफी टाइम से इस हॉस्पिटल में काम करना चाह रही थी। यू आर वेलकम। काबिल लोगों की सबको जरूरत होती है। आपको कंफर्मेशन की कॉल आ जाएगी। सी यू टुमारो। राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। नजमा, फोन ले आओ मेरा। मेरी माँ, मेरी जन्नत। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? दिल को सुकून मिल गया तुम्हारी आवाज सुनकर। 8 साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। है 8 साल हो गए? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है अम्मी? आप अपना कैमरा खोले, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वीडियो कॉल पे। रहने दो तुम्हारी ये टेक्नोलॉजी, मैं तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। ये देखना भी कोई देखना होता है भला? अम्मी खैर है? फिदा, तुम ज़का के मरने पर उसकी तदफीन पर क्यों नहीं आए बेटा? अम्मी जान, वो तो इतनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन थी, उसमें कोई कुछ क्या कर सकता था। मैंने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन मौसम की खराबी के बायस मुझे फ्लाइट्स ही ना मिली, सब कैंसिल थी। एक बात बताओ फिदा, जी बोलिए। क्या अपनी माँ के मरने पर भी उसे दफनाने के लिए नहीं आओगे अगर मौसम खराब हो गया तो? अम्मी जान, आप फिर से ऐसी बातें कर रही हैं।
सब खैर तो है ना? आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं मुझसे? नहीं, तुम मुझे बताओ, अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो तुम अपनी माँ को दफनाने नहीं आओगे? अच्छा मेरी अम्मी जान, बात तो सुने मेरी। मैं इसी हफ्ते पाकिस्तान आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे अपनी माँ से बढ़कर कोई चीज अजीज नहीं है। वाकई तुम आ रहे हो? हाँ जी, अब बाकी बातें आपके कदमों में बैठ के ही हों, ठीक है? ठीक है मेरा बेटा, अल्लाह के हवाले, खैर से आओ। अल्लाह हाफिज। पुत्र, मैं तो कहती हूँ तू इधर गांव में ही आ जा। देखना उधर रह के मलक साहब के जुल्म जरूर बर्दाश्त करने, और फिर देखना तेरे बाप की इतनी बड़ी जायदाद है, सारा कुछ तेरा ही तो है। वैसे भी अब तेरे सर पे तेरे खावंद का साया भी नहीं रहा। जिस जायदाद पर अब्बा जी को इतना गुरूर है, उस पर मेरी बच्चियों का भी तो हक है। मौत को बहुत करीब से देख लिया मैंने अम्मी, अब किसी चीज का कोई डर नहीं है, और मैं अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकती। मामा, मैंने सबके कपड़े पैक कर दिए हैं, अब चले? दादा जान और दादू फुप्पो की बहुत याद आ रही है। बेटा, अभी आप लोग नहीं जा सकते मेरे साथ, वो ना दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। मैं दादू जान को ठीक कर दूंगी, मैं डॉक्टर हूँ ना। इधर आओ। ये जान, बस कुछ दिन और फिर मैं आप सबको ले जाऊंगी, लेकिन अभी जो नसीर चाचू आप लोगों के लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, इनसे बाहर जाके खेलो। आ जाओ। क्या मतलब है, तू अपनी बेटियों को साथ नहीं लेके जाएगी? अब्बा जी ने ये शर्त रखी थी कि अगर बेटा हुआ तो मैं उस घर में रह सकती हूँ। उस वक्त तो वो मुझे घर से नहीं निकाल सके, लेकिन बाद में ये हुक्म सुना दिया कि जिस घर में जानशीन पैदा नहीं हो सकता, वहां पर बेटियां भी नहीं रहेंगी। इसलिए तो मैं तुझे कह रही हूँ पुत्र, गांव आ जा, छाड़ ये जायदाद का चक्कर। नहीं अम्मी, बाप तो फौत हो चुका है इन बच्चियों का, लेकिन अब मैं अपनी बच्चियों को उनका हक दिलवा कर रहूंगी। सतार, डॉक्टर शमसा ना मुझे वड्डी डॉक्टर लग रही है। वो बड़ी नहीं, वो बहुत बड़ी डॉक्टर है। हैं? हाँ हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि उसकी दवाई से मैं खड़ी हो गई हूँ। हैं? वो आपा नीति आई थी। तेरा पूछना आई थी? ये मेरा पूछने आई थी, पता नहीं मुझे लेने आई थी। मुझे कह रही थी ड्रिप लगवाने तो क्यों नहीं आई। जब मुझे उसने चंगी भली देखा ना तो परेशान होगी, हक्की बक्की रह गई वो तो। और तूने कहीं उसको डॉक्टर शमसा के बारे में बता तो नहीं दिया? क्या करती, मैं बताना पड़ा। पूरा मन आ गई होगी ना। अरे बुरा मन आ गई, इतना नाराज हो रही थी, कह रही थी ये सारे बच्चे जो इस कार में भज्जे फिर रहे हैं ना, वो मैंने पैदा करवाए हैं, और अब तुझे ऐसी कौन सी बीमारी होगी कि मैं ठीक नहीं कर पा रही तुझे। हैं? वो तो उसकी बात ठीक है, पर
वो चल ठीक है, कोई गल नहीं। आपा नीति दिल की बहुत अच्छी है, मान जाएगी। वो तेरा ख्याल भी तो बड़ा रखती है। मेरा ख्याल रखने के लिए ना मेरा मियाँ है। अरे सोनियो, मोहब्बत जो करते हैं तुझसे, अपनी साहबा का ख्याल ना करें तो फिर किसका करना है मैंने, हैं? अच्छा जी। हाँ जी।